नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके अपने मनपसंद सैनिक अविनाश भाई आर.एस. चैनल में स्वागत है। दोस्तों, देश के दूसरे सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने आज एक बहुत ही बड़ी घोषणा की है। तो दोस्तों, क्या घोषणा की है, वो क्या चाहते हैं, उनके काम करने का तरीका क्या है, यह सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि आज के इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें। वह अभी तक आपने सैनिक अविनाश भाई आर.एस. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन को दबाएं, वह ऑल को दबाएं, ताकि मेरे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज मैं आपको बताऊंगा कि सीडीएस साहब की प्रायोरिटी क्या है, यानी कि उनकी प्राथमिकताएं क्या होंगी, चाहे वो देश की एकता को लेकर हो, पाकिस्तान चीन की सीमा से हो, या जवानों के वेलफेयर की हो। सेना की किस तरह से मॉडर्नाइज करना है, सेना को किस तरह मोटिवेट करना है, सेना डिसिप्लिन कैसे हो, इन सभी सवालों के जवाब आज सीडीएस साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए हैं। आइए इन सभी बातों को विस्तार से समझते हैं। उन्होंने पहली घोषणा की है न्यू लाइट हेलीकॉप्टर के बारे में। आज जोधपुर के इस हेलीकॉप्टर का ट्रायल है, वहाँ पर एयर चीफ सीडीएस साहब के साथ जा रहे हैं। वह सीडीएस साहब ने आज एड्रेस किया है कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरे काम करने का ढंग क्या है, मेरी प्राथमिकताएं क्या हैं। पहली व सबसे बड़ी घोषणा उन्होंने रूस व यूक्रेन युद्ध को देखते हुए बहुत बड़ी बात कही है। जैसा कि आपको पता है कि पूरा विश्व इस युद्ध से सबक सीख रहा है, वह हमें भी कुछ ना कुछ सीखना होगा। इस युद्ध से बहुत बड़ी सीख हमें भी मिल रही है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं फौज को चुस्त और दुरुस्त बनाना चाहता हूँ, यानी फौज की ट्रेनिंग। अभी यह भी देखना है कि वह ट्रेनिंग कैसी हो, टैक्टिकल ट्रेनिंग हो, टेक्निकल ट्रेनिंग हो, या फिजिकल ट्रेनिंग हो। आपको इस बारे में आगे बताऊंगा। दूसरी बात, सीडीएस साहब की प्राथमिकता है तीनों सेनाओं को मिलाकर एक थिएटर कमांड स्थापित करना। जैसा कि आपको पता है, थिएटर कमांड का गठन करना सबसे बड़ा व उच्च स्तर का बदलाव है। थिएटर कमांड का सबसे पहले काम होगा आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, सबको एक साथ मिलकर लड़ना है व दुश्मन को धूल चटाना है। इसमें तीनों सेनाओं ने मिलकर दुश्मनों पर धावा बोलती हैं। थिएटर कमांड बनाने के लिए बहुत समय से काम चल रहा है। यह काम देश के पहले सीडीएस जनरल रावत साहब को सौंपा गया था। पिछले साल हेलीकॉप्टर दुर्घटना में वो शहीद हो गए थे। यानी आर्मी की, नेवी की व एयरफोर्स की कमांड कौन सी होगी। थिएटर कमांड के लिए तीनों सेना अध्यक्षों की कॉन्फ्रेंस को लेकर इस पर काम भी शुरू हो चुका है। वह आदेश दे दिए गए हैं। और इन्होंने सबसे बड़ी बात और क्या बात होती है, इन्होंने सबसे बड़ी बात और क्या बात बोली है, इन्होंने बोला है मॉडर्न वेपन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। रूस कहाँ फैला हुआ है, उनकी क्या कमी थी कि युद्ध इतना लंबा खींचा है, वह इतने दिनों की लड़ाई लड़ने के बाद भी कामयाबी हासिल नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हमें हमारे हथियारों को और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना बहुत ही ज़रूरी है। इससे भी बड़ी बात इन्होंने कही है कि लड़ाकू यूनिट में बदलाव करना, यानी कि फाइटिंग फोर्स में बदलाव होगा। जो यूनिट्स फ्रंट लाइन में लड़ाई लड़ती हैं, मोर्चों पर लड़ाई लड़ती हैं, अब फाइटिंग फोर्स में किस प्रकार का बदलाव होगा, ये देखने वाली बात है। अब आपको एक बात और बता दूं, सीडीएस रावत साहब का प्लान था कि उनकी स्ट्रेंथ में कमी की जाए। उन्होंने कहा था कि बटालियन को कम करो, आरआर में कम करो, सभी फॉर्मेशन हेडक्वार्टर में स्ट्रेंथ को कम करो। यानी कि जो आपके मॉडर्न हथियार हैं वो आपकी मैन पावर कम करने के लिए सफिशिएंट हैं। यह बदलाव आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। ट्रेनिंग के ऊपर उन्होंने कहा है कि हमारी सेना चुस्त और दुरुस्त होनी चाहिए, यानी कि टेक्निकल ट्रेनिंग, टैक्टिकल ट्रेनिंग व फिजिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए। अभी अग्निवीर आ रहे हैं, वो यंग हैं, उनमें जोश होगा, यानी कि उनके दिमाग में सब कुछ चल रहा है। अग्निवीरों की ट्रेनिंग भी उसी हिसाब से होगी। दोस्तों, आपको सीडीएस साहब की घोषणा, उनकी प्राथमिकता
उनकी प्रायोरिटी के बारे में आज आपको इस वीडियो में बता दिया गया है। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। वह अभी तक आपने सैनिक अनिस भाई आर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तभी सब्सक्राइब करें। अगले नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद,